गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। कल हम पढ़ रहे थे किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक मीन्स हमारा चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री। उसमें हमने कल पढ़ा था मोनार्की या किंगडम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिपब्लिक्स के बारे में। जो रिपब्लिक्स होते हैं गणतंत्र इनको या फिर गणराज्य कहा जाता है, जहाँ पर लोगों चुने हुए कुछ लोगों का समूह राज्य पर शासन करता है। ब्रीफ मेंशन अबाउट द रिपब्लिक्स ऑफ दिस पीरियड विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। द पाली records tell us about 10 such republics in northern India during the lifetime of Buddha, who himself was the son of Shakya Republic, Shakya chief of Republic of Kapilvastu. Other important republics were those of Vaishali, Pava, Mallas, and etc. All these republics were annexed by Ajatashatru after a long war of about 16 years. अब देखो, अगर हम इस चैप्टर में रिपब्लिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर, हमारे चैप्टर से बाहर नहीं होगा। पाली भाषा में कुछ रिकॉर्ड मिले हैं जो हमें बताते हैं कि बुद्धा के समय के दौरान उत्तर भारत में कुछ रिपब्लिक्स या गणराज्य भी थे। स्पेशली जो बुद्धा थे वो खुद भी कपिल वस्तु का जो रिपब्लिक था उसके शाक्य चीफ के बेटे थे। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रिपब्लिक थे वो थे वैशाली, पावा, मल्लाज एट्सेट्रा। ये सभी जो रिपब्लिक थे, गणराज्य थे, इनको 16 साल के लंबे युद्धों के बाद अजातशत्रु ने हड़प लिया या अपने अधीन कर लिया। एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज रिपब्लिक्स वर चोजन बाय पीपल themselves and there was no dynastic line of succession। अब यहाँ के जो कार्यकारी मुखिया होते थे उनको जनता चुनती थी और यहाँ पर उत्तराधिकार का कोई वंशावली के आधार पर नहीं था। मींस जो हेड चुने जाते थे उनके बेटे ही हेड नहीं बनते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड बाय द असेंबलीज हुज मेंबर्स वर आल्सो चोजन बाय द पीपल। द चीफ ऑफ द रिपब्लिक वाज कॉल्ड एज राजा। अब देखो, जो मुख्य क्वेश्चंस या फिर मुद्दे होते थे उनको सभाओं में डिस्कशन किया जाता था और सभाओं के सदस्यों को भी लोग ही चुनते थे। जो रिपब्लिक गणराज्य का जो मुखिया था उसको राजा ही कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने एंशियंट टाइम के प्राचीन काल के जो गणराज्य थे उनको ओलिगैट चीज़ का नाम दिया है, मतलब जिसका मतलब होता है रूल ऑफ चूजन फ्यू, कुछ चुने हुए लोगों का शासन। अब ये मैप दिखा रखा है बेटा, जिसमें मगध काल में अराउंड 600 BC में जो मुख्य स्टेट्स थे वो दिखा रखे हैं। ये देखिए, ये तक्षशिला है बेटा, कौशल है, काशी है, वैशाली है, चंपा है, फिर कौशाम्बी है, सांची है, उज्जैन है, अयोध्या है, चंबल है। तो ये कुछ राज्य हैं जो उस समय में अराउंड 600 BC में काफ़ी फेमस थे या फिर काफ़ी शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ किंगडम। एक गणराज्य और साम्राज्य के बीच में क्या अंतर था? बहुत सारे अंतर थे। सबसे पहला है किंगडम हैड अ डेस्पोटिक सेटअप वाइल द रिपब्लिक्स हैड डेमोक्रेटिक सेटअप। जो राजतंत्र थे या साम्राज्य थे उनमें राजा अपनी मर्जी से शासन करता था, जबकि जो रिपब्लिक्स थे वो लोकतांत्रिक होते थे, वहाँ पर जनता की मर्जी से काम किया जाता था। इन अ kingdom, the office of the king was hereditary. If the king died, his son succeeded him to the throne. But in a republic, the head of the state was elected by the people. एक किंगडम में, एक साम्राज्य में जो राजा का पद था वो अनुवांशिक था। अगर राजा मर जाता तो उसके बाद उसका बेटा सिंहासन पर बैठता। लेकिन एक रिपब्लिक में जो राज्य का हेड था, मुखिया था, उसको जनता चुनती थी। These 16 states were in perpetual conflict with one another. They were always फाइटिंग टू कैप्चर ईच अदर्स टेरिटरी। ये जो 16 राज्य थे ये लगातार एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। वो हमेशा एक दूसरे के क्षेत्रों को हड़पने के लिए युद्ध करते थे। As a result, only 4 states of वत्सा, अवंती, कौशल एंड मगध रिमेन। जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो 4 मुख्य शक्तिशाली राज्य थे, वत्स, अवंती, कौशल और मगध, वो बाद में बने रहे। मतलब इन सभी में जो पहले 16 महाजनपद थे वो बाद में मिलकर सिर्फ 4 ही बच गए। ठीक है, इन चारों ने बाकी के जो 12 थे उन पर अपना अधिकार कर लिया। लेटर ऑन मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द पीरियड। बाद में मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। हाउ सम पीपल बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ लोग राजा बन गए। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द अटैक्स ऑफ
other tribes. Some sort of political organization was necessary. Thus, the need of ruler was felt. In some of Mahajan Padas, rulers were elected by the people. अब लोगों को दूसरी जनजातियों के हमलों से बचाने के लिए अब यहाँ बता रखा है कि कैसे कुछ लोग राजा बन गए, ठीक है। दूसरी ट्राइब्स के अटैक से लोगों को बचाने के लिए एक राजनीतिक संगठन की बहुत ही ज़रूरत थी। इसलिए रूलर की जो राजा की आवश्यकता हुई। कुछ महाजन पदों में जो राजा थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। दीज स्टेट्स केम टू बी नॉन एज रिपब्लिक्स। इन राज्यों को गणराज्य कहा जाता था। देयर वर सम महाजन पदास वेयर द रूलर्स वर हेरिडिटरी। जहाँ कुछ महाजन पद थे जहाँ पर जो राजा थे उनका पद आनुवांशिक था। दे वर कॉल्ड किंगडम। उनको साम्राज्य कहा जाता था। इन किंगडम्स माइट वॉज द राइट। किंगडम्स में जो शक्तिशाली होता था वही सही होता था। whosoever was strong enough to win wars and save his tribes from foreign attacks became the ruler। वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था युद्ध जीतने के लिए और अपने ट्राइब को विदेशी हमलों से बचाने के लिए वही राजा बन जाता था। सम ऑफ सच रूलर्स परफॉर्म्ड अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस एंड बिकेम महाराजा। ऐसे कुछ जो राजा थे उन्होंने अश्वमेध या फिर घोड़े की बलि के यज्ञ किए और महाराजा बन गए। इन सच अश्वमेधास द महाराजा वॉज द सेंट्रल फिगर while other rajas were mere spectators who had simply to sit watch the परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस। ऐसे अश्वमेधा के जो यज्ञ होते थे उसमें महाराजा मुख्य मेन अट्रैक्शन होता था या केंद्रीय आकृति होता था। जबकि जो दूसरे राजा थे वो केवल स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक होते थे। वो केवल बैठकर जो बलि होती थी वो देखते थे। द ऑर्डिनरी पीपल एक्सेप्ट द शूद्राज हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिचुअल्स ऑफर्ड गिफ्ट टू द महाराजा। आम लोग शूद्रों के अलावा शूद्रों को ऐसे रिचुअल से रीति रिवाजों से एक्सक्लूडेड बाहर रखा जाता था। तो आम लोग क्या करते थे महाराजा को गिफ्ट देते थे। नेक्स्ट है हमारा किंगडम ऑफ मगधा। मगधा का साम्राज्य। ऑफ ऑल महाजन पदास विच अपीयर्ड इन नॉर्थ इंडिया द मोस्ट पावरफुल वॉज मगधा। अब जितने भी महाजन पद थे उत्तरी भारत में उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। बिम्बिसार व्हेन द बुद्ध वॉज प्रीचिंग हिज रिलीजन इन मगध बिम्बिसारा वॉज रूलर हियर। अब देखो जब बुद्ध मगध में अपने धर्म का उपदेश दे रहा था तो बिम्बिसार यहाँ पर राजा था। वो इतना शक्तिशाली राजा था कि उसने 52 सालों तक शासन किया, मतलब 542 BC से लेकर 493 BC तक। ही इंक्रीज हिज पावर बाय एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद कौशल, वैशाली एंड मद्र। फ्रॉम कौशल ही हैड ऑब्टेन काशी एज अ गिफ्ट। अब उसने अपने राज्य को कैसे बढ़ाया? उसने कौशल, वैशाली और मद्र के जो राजा थे उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, मतलब यहाँ के राजाओं की बेटियों से शादी करके अब उसने अपना राज्य बढ़ाया। कौशल से उसको जो काशी राज्य था वो उपहार के रूप में मिल गया। बिम्बिसार वॉज अ श्रीव्ड रूलर बिसाइड हिज। जो बिम्बिसार था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। वैवाहिक संबंधों के अलावा उसने आगरा के जो रूलर थे ब्रह्मदत्त को हराकर उसको अपने अधीन कर लिया। दिस एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द रिवर पोर्ट ऑफ चंपा विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। और इसके कारण चंपा नदी का जो बंदरगाह थी वहाँ तक उसका साम्राज्य फैल गया जो कि व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक्सेप्ट फॉर अंगा विच सॉरी बेटा उसने अंगा पर, मैंने आगरा बोला सॉरी, अंगा पर एक्सेप्ट फॉर अंगा के अलावा विच बिम्बिसार हैड कॉन्कर्ड। मगधा हैड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेबर्स। अंग के अलावा अंग राज्य था बेटा जिसको बिम्बिसार ने युद्ध के द्वारा जीता था। दूसरे राज्यों के साथ मगध के अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध थे। ही ऑल्सो फाउंडेड अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसने एक बहुत ही अच्छे प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। देयर वर अबाउट 80,000 विलेजेस अंडर हिम एंड ऑल ऑफ देम वर रूल्ड बाय देयर असेंबलीज हेडेड बाय देयर विलेज हेडमैन कोल्ड ग्राम प्रमुख। अब उसके प्रशासन में लगभग 80,000 गाँव थे और वहाँ पर हर गाँव की अपनी सभा थी और सभा का एक मुखिया था जिसको ग्राम प्रमुख कहा जाता है। जैसे अभी हमारे गाँव में जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सरपंच कहते हैं। ही ऑल्सो बिल्ट रोड्स टू प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन हिज किंगडम। उसने अपने राज्य में व्यापार और
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रोड्स बनवाए। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइज़र, एवरी हेडमैन कुड सी एट हिम एट एनी टाइम। वो सलाहकारों की समिति की मदद से शासन करता था और कोई भी गांव का मुखिया उससे किसी भी समय मिल सकता था। ही हैड बिल्ट हिज कैपिटल एट राजगढ़ नियर पटना। उसने पटना के नज़दीक राजगृह में अपनी राजधानी बनाई। Both Buddha and Mahavira were his contemporaries. Both praised their religion in Magadha during his reign, but nothing definite can be said of Bimbisara's religion. बुद्ध और महावीरा दोनों ही उसके समकालीन थे, मतलब उसके समय में वो अपने धर्मों का उपदेश दे रहे थे, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है कि बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था। बेटा इतना ही पढ़ेंगे, इसको यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।